उत्तर प्रदेश की एक नई सुबह में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 50 प्रमुख खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। ये खबरें राज्य के लिए नई संभावनाओं की ओर इशारा कर रही हैं। सबसे पहले, राज्य के 500 किसानों को RS 1000 करोड़ का कर्ज मिला है, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित होगा। इसके साथ ही ग्रामीणों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यूपी में 400 होमगार्ड जवानों की भर्ती की योजना बन रही है। परीक्षा और इंटरव्यू की तारीखें भी सामने आ गई हैं, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है, जो प्रदेश के विकास में सहायक है। नई रेल लाइन के प्रस्ताव पर 3 जिलों से काम शुरू होगा और इसके लिए जमीन अधिग्रहण जल्द किया जाएगा। नए जंक्शन का निर्माण व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, जिससे अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। यूपी में परिवहन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 9 पुल, 4 फ्लाईओवर और नई सड़कें बनाए जाएंगी। यह प्रोजेक्ट यातायात के जाम से राहत दिलाएगी और राज्य में आवागमन को आसान बनाएगी। राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी बनने जा रहा है, जिसमें 12 प्लेटफॉर्म होंगे। यह स्टेशन प्रतिदिन 100 ट्रेनों का आवागमन सुनिश्चित करेगा, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। गाजियाबाद में भीषण गर्मी के कारण तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। वहीं वाराणसी से गाजियाबाद के लिए 2 नई विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं, जिससे यात्रा के समय में कमी आएगी। यूपी सरकार ने नए कोचिंग सेंटर खोलने की योजना बनाई है, जिससे छात्रों को बिना फीस के उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। सीएम आवास योजना के तहत 43 करोड़ रुपए की लागत से लाभार्थियों को स्थायी आवास प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा योगी सरकार ने किसान कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। 8 सालों में 29 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जिससे 43 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। इस तरह की योजनाएं उत्तर प्रदेश को विकास के नए पथ पर आगे ले जा रही हैं। अब सभी की नजर इन विकासात्मक गतिविधियों पर है, जो आने वाले दिनों में राज्य के लोगों को नए अवसर और समृद्धि प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और बदलावों का ऐलान हुआ है, जो न केवल विकास की रफ्तार तेज करेंगे, बल्कि आम जनता के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। योगी सरकार ने 61 गांवों को शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, जो इनके आर्थिक विकास में योगदान देंगे। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और नौकरियों के सृजन में सहायक साबित होगा। इसके अतिरिक्त यूपी के शिक्षा मित्रों की सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है, जिससे शिक्षकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, जिससे उनकी कार्य जीवन को और सुसंगत बनाया जा सकेगा। योगी सरकार की इस पहल से शिक्षा तंत्र में न केवल सुधार होगा, बल्कि शिक्षकों की समस्याओं का भी समाधान होगा। यूपी में मेट्रो सेवा का विस्तार और सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं कानपुर वासियों को बिना जाम के यात्रा करने की संभावनाएं दे रही हैं। इन मेट्रो परियोजनाओं से न केवल आवागमन में सुधार होगा, बल्कि यह अर्थव्यवस्था के विकास में भी मददगार होगा। वहीं नए टाउनशिप के निर्माण से शहरों में आवास की कमी को भी दूर किया जा सकेगा। युवाओं के लिए होमगार्ड की बम्पर भर्ती एक और सकारात्मक कदम है, जो न केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। यह कदम श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए भी है। हालांकि पर्यावरण और मौसम को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जिसमें अगले 62 घंटों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इन सभी योजनाओं और घोषणाओं का उद्देश्य स्पष्ट है: यूपी में विकास, रोजगार सृजन और जन कल्याण को प्राथमिकता देना। ये कदम निश्चित रूप से राज्य की काया को नया रूप देंगे, जिससे लोगों को अब और बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। इस बदलते परिदृश्य के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी का विकास मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है, जिसमें उन प्राथमिक स्कूलों का मर्जर शामिल है जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम है। यह कदम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिससे शिक्षण संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे छात्रों को बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा और स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति में सुधार होगा। रेलवे ने भी यात्रियों के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। गोरखधाम और हमसफर जैसी 66 ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से निरस्त किया गया है, जबकि 26 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यह निर्णय ट्रैक मरम्मत और विकास कार्यों के चलते लिया गया है।
यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जांच करें ताकि उन्हें किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के 54 अस्पतालों में बैरा मशीन लगाई जाएगी, जिससे नवजात और बच्चों में बहरेपन की जांच आसान हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह पहल समय पर पहचान और प्रभावी इलाज में सहायक होगी, जिससे बच्चों का सही उपचार सुनिश्चित हो सकेगा। उपभोक्ताओं के लिए बिजली के क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। यूपीपीसीएल ने स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई है, जिससे बिलिंग में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को ऑनलाइन रिचार्ज जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। स्मार्ट मीटर की सहायता से बिजली खपत का सटीक डाटा उपलब्ध होगा, ओवर बिलिंग की समस्या का समाधान होगा। यूपी में विकास के लिए नई योजनाएं भी बनाई गई हैं, जैसे कि 7 एकड़ जमीन पर नया बस स्टैंड और खेत की जमीन पर फैक्ट्री लगाने की अनुमति। इसके अतिरिक्त गंगा एक्सप्रेसवे किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण होगा। यह सब सरकार की योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना है। यूपी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में नवाचार करते हुए कन्याओं को सिंदूर दान देने का ऐलान किया है। इसके अलावा हर गरीब को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनूठा प्लान बनाया गया है। यह योजनाएं न केवल आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी लाएंगी। इन सभी सुधारों के चलते उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। इन पहलों से न केवल लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि राज्य में आर्थिक वृद्धि की दिशा भी प्रगति की ओर अग्रसर होगी। उत्तर प्रदेश में एक नई चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जहां 12 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग के नए भवन का शिलान्यास किया है, जो लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। राज्य चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, जिससे लोगों में विश्वास को बढ़ावा मिलेगा। मतदान प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से युक्त किया जा रहा है, ताकि हर नागरिक की आवाज सुनाई दे सके। कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। टमाटर की बम्पर आवक ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की मंडियों में दामों में भारी गिरावट लाने का काम किया है। थोक बाजार में टमाटर अब केवल 8 से Rs15 प्रति किलो बिक रहा है। यह किसानों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बीते हफ्ते दाम 25 से Rs30 थे। उचित मूल्य न मिलने से किसानों को औसत कीमत पर बिक्री करने का दबाव बढ़ गया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक और झटका है, क्योंकि बिजली दरों में 2-4% की वृद्धि की जाएगी। इस निर्णय का सीधा असर घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। नियामक आयोग का यह कदम बढ़ती लागत और बिजली आपूर्ति में सुधार के प्रयास का हिस्सा है। वहीं जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में डिजिटल बदलाव किया जाएगा, जिससे फर्जी प्रमाण पत्रों की समस्या को हल किया जा सके। योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने की योजना बनाई है, जिसमें नई वेतन संरचना लागू होने पर सैलरी में 3 गुना बढ़ोतरी होगी। इस बदलाव से कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा की जानकारी भी जारी की गई है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को अवसर प्राप्त होगा। कन्या विवाह सहायता योजना में बदलाव कर अब पात्र परिवारों को Rs1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो पहले Rs51,000 थी। यह कदम गरीब परिवारों को राहत देने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वाराणसी, प्रयागराज और आगरा में गंगा यमुना का जल स्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में राहत मिली है। हालांकि प्रशासन ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यूपी सरकार ने रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना को सरल और किफायती बनाया है, जिससे बिजली सस्ती हो सकेगी। इसके अलावा नए आधुनिक बस स्टॉप स्थापित किए जाएंगे, जो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे। पुलिस प्रशासन ने जन शिकायतों के समाधान में तेजी लाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित निवारण हो सके।